वट इज दिस? मा हाजा, मा हाजा ये क्या है? मा का मतलब है कि क्या और हाजा का मतलब है कि ये। तो मा हाजा ये क्या है? हाउ, हाउ कैसे, और अरबी में बोलते हैं कि कैफा, कैफा का मतलब है कि कैसे। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी दिलदार खान। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में हम आपको वो सवालात बताएंगे जो बहुत यूज़फुल क्वेश्चंस है, जो अस्इलतुन मुफीदतुन है। इनके याद करने से आप किसी भी बंदे के साथ 100% इंग्लिश एंड 100% अरबी बोलने के काबिल होंगे। तो इन सवालात को लाजमी याद कर लीजिएगा और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी ये सवालात याद करके अरबी और इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल AES अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया, यानी अरबी और इंग्लिश स्पीकिंग अकेडमी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए करे और आप बआसानी अरबी और इंग्लिश बोलना सीख सके। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल हमारे पास है क्या। क्या को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं कि व्हाट, व्हाट। और अरबी में कैसे कहेंगे? अरबी में कहते हैं कि माजा, माजा। माजा का मतलब है कि क्या, व्हाट। दूसरा हमारे पास है कब, व्हेन, व्हेन। और अरबी में कैसे कहेंगे कि कब? अरबी में कहते हैं कि मता, मता, व्हेन। मता का मतलब है कि कब, व्हेन। कहाँ, वेयर, वेयर। वेयर का मतलब है कि कहाँ। और अरबी में कहेंगे कि आईना, आईना का मतलब है कहाँ। कौन, हु। इंग्लिश में कहते हैं ना हु, यानी कौन। और अरबी में कैसे कहेंगे कि कौन? मन, मन का मतलब होता है कौन। क्यों, क्यों को इंग्लिश में कैसे कहते हैं? क्यों को इंग्लिश में कहते हैं कि वाई, वाई। और क्यों को अरबी में कैसे कहेंगे? क्यों को अरबी में दो तरह इस्तेमाल कर सकते हैं हम। एक है उसमें लिमाजा, लिमाजा का मतलब है कि क्यों, वाई। और दूसरा जो हम अरबी में इस्तेमाल करते हैं वो है लिमा, लिमा। लिमा और लिमाजा दोनों का मतलब है कि क्यों, वाई। सही है, दोनों का मतलब है क्यों, लिमाजा और लिमा। कौन सा या कौन सी, तो इंग्लिश में कहते हैं कि विच, विच का मतलब है कौन सा या कौन सी। और अरबी में फिर हम यहाँ देखते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस को। अगर वो चीज़ मुज़क्कर है तो हम बोलेंगे कौन सा, यानी अय्यु, अय्यु। अगर वो चीज़ हम मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं यानी कौन सी, अगर हम कौन सी बोलना चाहते हैं तो फिर हम बोलेंगे कि अय्यतु। अगर हम वो चीज़ कौन सा के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो फिर हम बोलेंगे कि अय्यु, अय्यु कौन सा, अय्यतु कौन सी। इंग्लिश में ये नहीं है कि मुज़क्कर के लिए अलग है और मुअन्नस के लिए अलग है। विच का मतलब है कि कौन सा, कौन सी, कौन से, सब के लिए इस्तेमाल होता है विच। और अरबी में फिर सिर्फ थोड़ा वो कवायद को देखना पड़ता है कि अय्यु का मतलब है कि कौन सा और अय्यतु का मतलब होता है कि कौन सी। कैसे, कैसे का इंग्लिश में बोलते हैं कि हाउ, हाउ कैसे। और अरबी में बोलते हैं कि कैफा, कैफा का मतलब है कि कैसे। कितना, कितना इसको इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? इंग्लिश में दो तरह बोलते हैं हम। एक वो चीज़ जो हम शुमार कर सकते हैं, एक वो चीज़ होती है जो हम शुमार नहीं कर सकते। एक को बोलते हैं वो चीज़ जो हम शुमार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर किताबें हैं, 5 किताबें, 10 किताबें, 100 किताबें। तो इसके लिए इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाउ मैनी, कितने, हाउ मैनी कितने या कितना। और वो चीज़ जो हम शुमार नहीं कर सकते, जो अनकाउंटेबल होते हैं, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं कि हाउ मच,
उसकी मिसाल ये है कि पानी को हम शुमार नहीं कर सकते। कोई भी लिक्विड चीज़ हो उसको हम शुमार नहीं कर सकते, दूध वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हाउ मच। जो हम शुमार कर सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी बोलते हैं, जो हम शुमार नहीं कर सकते उसके लिए हाउ मच बोलते हैं। अब यहाँ पर अरबी में आसानी है। अरबी में अब ये नहीं है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, अरबी में दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं कम। कम कितना, कितना कितनी कितने, सही है। इस कम का मतलब है कि कितना कितनी या कितने, सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि कम। ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट्स दिस, ये क्या है। और अरबी में कैसे कहेंगे कि ये क्या है, अरबी में कहेंगे कि मा हाजा, मा हाजा, ये क्या है। मा का मतलब है कि क्या और हाजा का मतलब है कि ये। तो मा हाजा, ये क्या है, वो क्या है। What is that? What is that? That का मतलब होता है कि वो चीज़ जो आपसे दूर हो, जिस चीज़ की तरफ आप इशारा कर रहे हैं वो चीज़ आपसे दूर है। आप देख लें अपने कमरे में, अब जहाँ भी बैठे हुए, अगर आप एक कमरे में बैठे हुए, सामने एक दरवाज़ा है, दरवाज़ा आपसे दूर है, तो आप उस दरवाजे की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि दैट डोर, यानी वो दरवाज़ा। खुलासा ये हुआ कि हर वो चीज़ जो आपके करीब होती है उसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, उसको हम जाहिर कर रहे होते हैं, तो उसके लिए हम इंग्लिश में दिस का इस्तेमाल करते हैं। और हर वो चीज़ जो आपसे दूर होती है और उस दूर वाली जो चीज़ दूर होती है उस चीज़ की तरफ हम इशारा करते हैं, उसको हम जाहिर करते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश लैंग्वेज में दैट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अरबी में हम कैसे कहेंगे कि वो क्या है, अरबी में कहेंगे कि मा जालिका वो क्या है। जैसा कि हमने आपको इंग्लिश में समझा दिए इंग्लिश का कि इंग्लिश के करीब और दूर के लिए दिस और दैट का इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह अरबी में हम करीब के लिए हाजा और दूर के लिए हम जालिका का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया कि दिस मोबाइल, तो ये मोबाइल करीब है, आपके हाथ में है, तो आपने इस्तेमाल किया दिस। इसी तरह और आप जो दरवाज़ा है वो आपसे दूर है, आप बोल रहे हैं कि दैट डोर। अब इसी तरह अरबी की बात करें हम, तो अरबी में हम आपके मोबाइल आपके हाथ में है, आपके करीब है, तो आप अरबी में बोलेंगे कि हाजल जवाल, ये मोबाइल। हाजा करीब के लिए, जालिका दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या हो रहा है, इंग्लिश में कैसे कहेंगे कि क्या हो रहा है। इंग्लिश में कहेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग, व्हाट इज़ हैपनिंग, क्या हो रहा है। इंग्लिश में अरबी में कैसे कहेंगे कि क्या हो रहा है। अरबी में कहेंगे कि माज़ा यहदुसु, माज़ा यहदुसु, क्या हो रहा है, क्या बात है, क्या बात है। व्हाट इज़ द मैटर, व्हाट्स द मैटर। अरबी में कैसे कहेंगे कि क्या बात है। अरबी में कहेंगे कि मल अम्रो, मल अम्रो, क्या बात है, इसका मतलब क्या है। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे कि व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है। और अरबी में कैसे कहेंगे, अरबी में कहेंगे कि माज़ा यानी हाजा, माज़ा यानी हाजा, इसका मतलब क्या है। माज़ा का मतलब होता है कि क्या, हाजा का मतलब होता है कि ये, यानी इसका, यानी का मतलब होता है कि मतलब। माज़ा यानी हाजा, इसका मतलब क्या है, तुम क्या चाहते हो। इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इंग्लिश में कहेंगे कि व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। और अरबी में कैसे कहेंगे, अरबी में कहेंगे कि माज़ा तुरीदु, माज़ा तुरीदु। माज़ा का मतलब क्या, तुरीदु का मतलब है कि तुम चाहते हो। माज़ा तुरीदु, तुम क्या चाहते हो। मैं आपके लिए क्या करूं, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, मैं आपके लिए क्या करूं। What can I do for you, What can I do for you, मैं आपके लिए क्या करूं। अरबी में कैसे कहेंगे, अरबी में कहेंगे कि माज़ा अफ़अलु मिन अजलिका, माज़ा अफ़अलु मिन अजलिका, मैं आपके लिए क्या करूं। आज आप क्या करने वाले हैं। What will you do today, What will you do today, आप आज क्या करने वाले हैं या आप आज क्या करेंगे। तो अरबी में कैसे कहेंगे, अरबी में कहेंगे कि
मल्लज़ी सतफ़अलुहुल यौमा, मल्लज़ी सतफ़अलुहुल यौमा, आज आप क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे आज आप। अब मैं क्या करूँ, व्हाट डू आई डू नाउ, व्हाट डू आई डू नाउ, अब मैं क्या करूँ। अरबी में कैसे कहेंगे, माज़ा अफ़अलुल आना, माज़ा अफ़अलुल आना, अब मैं क्या करूँ। आपका दफ्तर कहाँ है, वेयर इज़ योर ऑफिस, वेयर इज़ योर ऑफिस, आपका दफ्तर कहाँ है। आइना मकतबुका, आइना मकतबुका, आइना का मतलब होता है कहाँ, और मकतब का मतलब होता है कि दफ्तर, और आइना मकतबुका तो आपका दफ्तर कहाँ है। आप कहाँ के हैं, आप कहाँ के हैं। फ्रॉम वेयर आर यू, फ्रॉम वेयर आर यू। मिन आइना अंता, मिन आइना अंता, आप कहाँ के हैं। क्यों नहीं, वाई नॉट, वाई नॉट, अरबी में कैसे कहेंगे कि क्यों नहीं। लिम ला, लिम ला, क्यों नहीं। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आ गई होगी और आपको कुछ फ़ायदा भी मिल गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और कुछ फ़ायदा हो रहा है, आपको कुछ हासिल हो रहा है, सीखने के लिए मिल रहे, तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जो है दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सीखने का मौका मिल सके और किसी भी बंदे के साथ अरबी और इंग्लिश बोल सके। तो अल्लाह हाफिज़, अगली वीडियो में मिलेंगे, अपना ख़ास ख्याल रखें, गुड बाय।